जय गुरु जी। संगत जी, भक्त जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक वो जो अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर भगवान के आगे चले जाते हैं, और अगर वो लिस्ट पूरी हो जाती है तो भगवान को मानने लगते हैं और शायद थोड़े दिनों बाद भूल भी जाते हैं, और जब दोबारा उनकी एक लिस्ट तैयार होती है वो फिर से भगवान के पास चले जाते हैं। बट दूसरी ओर एक ऐसे भक्त भी होते हैं जो सिर्फ भगवान से प्यार करते हैं और सब उनके हाथ में छोड़ देते हैं। लिस्ट उनकी होती ही नहीं है, उन्हें बस इतना भरोसा है कि उन पर कोई कष्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें भगवान से प्यार है और भगवान भी उनसे प्यार करते हैं। तो आज का जो सत्संग है वो भी ऐसा ही कुछ है कि कैसे कुछ लोग गुरु जी के पास आते थे और गुरु जी से आशीर्वाद लेकर उनके काम भी बन जाते थे, बट उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं आते थे। तो चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जो गुरु जी से प्यार करते हैं वो उनसे प्यार करते हैं बिना यह सोचे कि उन्हें क्या मिल रहा है या क्या नहीं मिला। इसे ही बिना शर्त प्यार करना कहते हैं। एक सच्चा भगत इसीलिए गुरु जी से प्यार नहीं करता कि गुरु जी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वह तो केवल प्रेम करता है। और सिर्फ यही है एक जरूरी फर्क। विश्वास करने वाले दुखों का सामना करते हुए भी गुरु जी के साथ यात्रा करने के लिए उनके बनाए जहाज पर सवार हो जाते हैं। जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरु जी के पास आते हैं, उनको शायद वो मिल ही जाए जो वो मांग रहे हैं, लेकिन गुरु जी के साथ एक होने का मौका वो खो सकते हैं। एक बार मैं अपने एक घनिष्ठ मित्र को गुरु जी के पास लेकर गया। वो मित्र एक सरकारी मुलाजिम थे और उनकी तरक्की काफी समय से रुकी हुई थी। वरिष्ठता में उनसे ऊपर के पद पर नियुक्त एक व्यक्ति उनकी फाइल को आगे बढ़ने की कार्रवाई नहीं कर रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी को जानता हूं जो थोड़ा प्रभाव डालकर यह काम करा दें। मैंने उन्हें गुरुजी के पास चलने का सुझाव दिया, विश्वास भी दिलाया कि गुरुजी के आशीर्वाद से उनकी तरक्की हो ही जाएगी। उन्होंने काफी अविश्वास से मेरी ओर देखा पर साथ चलने को मान गए। यह दिसंबर 2006 के पहले कुछ दिनों की बात है। मैंने गुरुजी से उसका परिचय कराया और मैंने गुरुजी को सारी परिस्थिति समझाना शुरू किया। गुरुजी मुझे देखकर बोले, क्या तुम इसके वकील हो? मैंने ना में उत्तर दिया और पीछे हो गया। मुझे यह पता होना चाहिए था कि गुरुजी को कभी भी बिचौलिया पसंद नहीं था। उनके और उनके भक्त के बीच में कोई आए, चाहे वह कोई भी हो, कुछ भी हो, यह बात गुरुजी को पसंद नहीं। गुरुजी ने मेरे मित्र को आशीर्वाद दिया और उसे 31 दिसंबर 2006 को बड़े मंदिर में नए साल के समारोह में आने को कहा। अगले 15 दिनों के अंदर उसकी फाइल आगे बढ़ गई और उसकी तरक्की भी हो गई। गुरुजी से यह सच्चा आशीर्वाद पाकर भी उसके पास हमेशा गुरुजी के पास ना आने के कई कारण थे। मैंने भी जोर नहीं दिया और छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि गुरुजी नहीं चाहते थे कि मेरा मित्र उनसे जुड़ जाए। गुरुजी के पास हमारे दिमाग की चाबी है। बिना उनकी इच्छा के कोई भी अनुयायी उनके मंदिर नहीं पहुंच सकता, ना ही उसकी गुरुजी से मिलने की इच्छा जागृत होती है। वो अपना काम करवा लेंगे, पर गुरुजी महाराज के साथ उनके रिश्ते का यही अंत भी हो सकता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके सब काम तुरंत हो जाते और फिर वह लौट कर नहीं आते। यह वो लोग हैं जिन्हें गुरुजी अपने आसपास नहीं चाहते। इधर उनकी जरूरतें पूरी हुई और उधर उनकी फाइल बंद। मेरा मानना है कि गुरुजी उन्हीं को अपने साथ रखना चाहते हैं जो भक्त खुशी खुशी अपनी जरूरतों और उनकी पूर्ति की समय रेखा गुरुजी को ही तय करने देते हैं। गुरुजी जिन भक्तों को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो उनके पास आएं, ऐसे भक्तों की विनती को गुरुजी तब तक कबूल नहीं करेंगे जब तक उन्हें गुरुजी से प्यार ना हो जाए। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी।